एमएलए इंदरवाल लगातार सुर्खियों में आ रहे हैं। चंद दिनों पहले जब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक जॉइनिंग में दिखाई दिए, उसके बाद चिमागोयां उठने लगी कि उनको जो है वो डिस्क्वालीफाई करना चाहिए क्योंकि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। हालांकि बाद में ये कन्फर्मेशन आई नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन वो वहाँ पर ज्वाइनिंग में मौजूद थे क्योंकि वो ऑनरेबल एमएलए हैं और उसके इलाके के कुछ लोग जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन कर रहे थे और वो वहाँ पर मौजूद थे। और कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अगर किसी की ज्वाइनिंग फंक्शन में मौजूद हो, उसमें कोई एतराज़ नहीं है क्योंकि वो रूलिंग पार्टी का और रूलिंग कोलिएशन का हिस्सा है। मैं बात बता दूं, अब एमएलए इंदरवाल प्यारेलाल शर्मा जो है वो एक बार फिर से सुर्खियों में है। और वो सुर्खियों में इसलिए है कि जो जीएसटी है उनका 3 करोड़ 68 लाख रुपया बकाया है। यानी कि प्यारेलाल शर्मा और उनके बेटे के नाम पे जो फॉर्म है वो जीएसटी डिफ़ाल्टर है, जिन पर 3.68 करोड़ रुपए का जो है वो जीएसटी बकाया है। और उसके अलावा एक और कश्मीर के ठेकेदार हैं जो एम एस एस कंस्ट्रक्शन है, वो जो है जिनको मड़वा का एक रोड वगैरह भी चढ़ा हुआ है यहाँ पर, और उसमें जो है वो 20 लाख के वो डिफ़ाल्टर है। और इस पर जो नम्रता डोगरा है जो एडिशनल कमिश्नर है सेल टैक्सेस, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ को एक लेटर लिखा था जिसमें रिलीज ऑफ पेमेंट जो टैक्स डिफ़ाल्टिंग कंट्रैक्टर्स हैं उनको की इंटरवेंशन जो है वो की थी और उनसे डिमांड की थी और रिक्वेस्ट की थी कि इनकी कोई भी पेमेंट जो है वो ना हो जब तक कि ये जीएसटी क्लियर ना करे। इसमें 3 फर्में मैं बता दूं, एक है एम एस एस कंस्ट्रक्शन जिनका जीएसटी नंबर वहाँ यहाँ दिया हुआ है। इसके अलावा एमएस शर्मा कंस्ट्रक्शन किश्तवाड़ जो एमएलए इंदरवाल प्यारेलाल शर्मा जी हैं उनके बेटे के नाम पे हैं। इसके अलावा एमएस प्यारेलाल शर्मा कंट्रैक्टर वो भी जो है वो उनके अपने नाम पर है। और इसमें ये भी बताया गया है कि जो लेटर की कापी मेरे पास है और मैं इस लेटर को वीडियो के आगे चलकर जो है वो इसके स्क्रीन पर भी आपको ये डालूंगा। इसमें ये बताया गया है कि जो ये डिफ़ाल्टर है ये इन्होंने जो है वो स्टेट जो ऑब्लिगेशंस हैं जो जीएसटी की जेएंडके जीएसटी एक्ट है 2017 उसके तहत जो है वो काफ़ी समय से जो है वो पैसा रिटर्न नहीं किया है और नॉन पेमेंट जो है वो इनकी तरफ से जो है वो एज ए एडमिटेड टैक्स लाइबिलिटीज़ है। और इसलिए ये नॉन कंप्लेंट स्टेटस है इनका, वहाँ पर जो है इन्होंने कंप्लाइंस नहीं किया है। और इसलिए रिक्वेस्ट की गई है इनसे कि जो ड्राइंग और डिसबर्सिंग ऑफिसर्स हैं वो इनका जो पेमेंट्स हैं वो जो है वो बंद करें। और इसके अलावा जो है ये भी बताया गया है कि जो जो ये अबव मेंशन्ड ऑफिसर्स है उनकी जो सस्पेंशन है कंट्रैक्टर्स कार्ड के, वो भी जो है वो प्रोसेस शुरू किया गया है क्योंकि इन्होंने जो है वो विदाउट वेरिफिकेशन ऑफ देयर जीएसटी कंप्लायंस स्टेटस जो है वो है। और इसमें यह बताया गया है कि जो जुरिडिक्शन टैक्स अथॉरिटी है या जो प्रीडॉट एप है, इनके जो रेन्यू लॉसेस है वो 3.88 करोड़ है। यानी कि इसमें 3.68 करोड़ जो है वो एमएलए साहब और उनके बेटे के हैं जो ड्यू पेमेंट है जो जीएसटी का इनको जो है वो डिस्बर्स अमाउंट है। इसलिए जो है वो उन्होंने कम्युनिकेशन भी जो है इससे पहले भी किए हैं और अब इंस्ट्रक्शंस आई हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से कि इस तरह के केसेस को जो है वो एक्सपेडाइट किया जाए और इसमें जो है वो नो पेमेंट जो है वो की जाए इनको जब तक कि ये चीज़ें जो है वो क्लियर ना करें। और इसमें सच डिस्पर्सल ऑफ फंड्स टू नॉन कंप्लायंस कॉन्ट्रैक्टर इज रिजल्टिंग इन अवॉइडेबल लॉस टू द यूनियन टेरिटरी एक्सचेकर। यानी कि जो ये रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनमें ये 3 कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनमें एमएलए इंदरवाल भी शामिल हैं, उन्होंने जो है उनकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस को जो है वो काफ़ी लॉस हो रहा है एक्सचेकर को और इससे जो है वो डिपार्टमेंटल एनफोर्समेंट में जो है वो फ़र्क आ रहा है। इसलिए इनकी जो है वो सेफगार्ड करने के लिए जो है इंटरेस्ट ऑफ स्टेट रेन्यू को और एनफोर्स करना है लॉ। और इनसे रिक्वेस्ट की है कि तमाम डीडीओज जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में जो है इनके इमीडिएटली जितनी भी फ्यूचर पेमेंट्स है इनकी
उनको जो है वो ना करे जब तक कि एनओसी सर्टिफिकेट जो है ये जीएसटी कौंसल यानी कि जो स्टेट टैक्स ऑफिसर है या स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट जे के हैं उनसे जो है वो हासिल ना करे। दिस मैटर बी ट्रीटेड एज मैटर ऑफ अर्जेंट टू प्रिवेंट फर्दर रेवेन्यू लीकेजेस, यानी कि जो आगे और लॉसेस जो होंगे उसको बचाने के लिए जो है वो इसको ज़रूरी कहा गया है। इस पर फिर बाद में डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ पंकज कुमार शर्मा ने फिर एक डिटेल जो है वो लेटर लिखा है जिसमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट और सेक्टोरल ऑफिसर हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीडब्ल्यूडी आरएनबी डिवीज़न किश्तवाड़ छात्रू मड़वा पाडर, जो पीएमजीएसवाई डिवीज़न किश्तवाड़ छात्रू मड़वा है, जल शक्ति हाइड्रोलिक डिवीज़न किश्तवाड़ है, इलेक्ट्रिक डिवीज़न जेकेपीडीसीएल किश्तवाड़ है, आरईडब्ल्यू किश्तवाड़ है, जहाँ जहाँ पर भी जो है इनके काम चल रहे हैं उनको जो है वो डायरेक्शंस दी है इनकी जो है वो पेमेंट ना करे जब तक कि ये एनओसी जो है वो स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट से हासिल ना करे। और इसके बाद जो है वो पॉलिटिकल वार फिर से जो है वो एक मर्तबा जो है वो शुरू हो गई है, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है उनका कहना है कि वो इसमें इलेक्शन कमीशन को मूव करेंगे, क्योंकि जो प्यारेलाल शर्मा है जब उन्होंने एमएलए का फार्म भरा था उसमें इन्होंने जीएसटी जो है वो बैलेंस नील दिखाया कि यानी कि इनको कोई भी जीएसटी की लाइबिलिटी नहीं है, जबकि इनके ऊपर करोड़ों की जो है वो और इनकी फैमिली पर करोड़ों की जो है वो जीएसटी लाइबिलिटी है। अब इसमें देखना होगा कि कांग्रेस जो है वो इसमें आके क्या स्टेप करती लेती है। पीडीपी भी जो है वो इसके जो है अगेंस्ट जो है वो हमें जो पीडीपी के सोर्सेज है उन्होंने हमें बताया कि वो भी जो है वो इसमें इलेक्शन कमीशन को अप्रोच करेंगे और डिमांड करेंगे कि जो फ्रॉड एफिडेविट है और जो फ्रॉड डिस्क्लोजर जो है वो डिटेल्स हैं, जो डिटेल्स मैंडेटरी है इलेक्शन कमीशन के पास सबमिट करने के लिए जब आप इलेक्शन लड़ते हो, वो जो है वो वायलेट की गई है, इसलिए इनकी जो मेंबरशिप है उसको जो है वो है रिजेक्ट किया जाए। अब ये देखना होगा कि इसमें आगे चलकर जो पीएल शर्मा जो एमएलए इंदरवाल है उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट आता है, वो क्या किस तरह से इसको रिएक्ट करते हैं, हमें उसका इंतजार रहेगा। जब वो इसका रिस्पांस देंगे हम आपको जो है वो भी बताएंगे। तब अब तक की यही खबर है कि जो प्यारेलाल शर्मा एमएलए इंदरवाल है उन पर और उनके बेटे पर 3 करोड़ 68 लाख की जो है वो जीएसटी की लाइबिलिटी है, और जो सेल टैक्स डिपार्टमेंट है और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की तरफ से लेटर्स इशू हुए हैं कि इनको तब तक जो है वो पेमेंट कोई ना निकाली जाए, इनको कोई पेमेंट इशू ना की जाए जब तक कि ये एनओसी नहीं लाएंगे कि ये डिफाल्टर नहीं है और इन्होंने जितना भी जीएसटी का पैसा है वो डिपॉजिट किया है। हमारी इस खबर पर आगे भी नज़र बनी रहेगी। आइए हम आखिर पर आपको वो डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं जो डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने और जो सेल टैक्स डिपार्टमेंट ने जो है वो एक दूसरे को कम्युनिकेशन किया है।